हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 25,219 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 159 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 57,210 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 454 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी। यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर वापस हमें एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। यदि हम फर्स्ट डेली बेस पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो कल के दिन एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई थी और वापस आज एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई है। लेकिन कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुई, यानी कि लास्ट कैंडल जो है उसी कैंडल के अंदर यहाँ पे मूव किया है बैंक निफ्टी ने। तो अभी हमारे लिए ये जो कैंडल है उसका इंपॉर्टेंट हाई और लो जो मार्क किया है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल के सेशन के लिए। यानी कि जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखिए क्लोजिंग करता है डेली चार्ट के अंदर, तो हमें उस साइड एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन भी नियर बाय रेजिस्टेंस है, तो दोनों का ब्रेकआउट होगा। जो इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हुई है उसका भी ब्रेकआउट होगा, प्लस हमारा ट्रेंड लाइन है जो रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट यदि होता है तो फिर वापस एक नया हाई बैंक निफ्टी जो है यहाँ से बना सकता है। ठीक है, तो हमें ये कुछ लेवल्स है जो डेली चार्ट के अंदर ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, जबकि निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे एक वापस एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन जो एक रेंज बनी थी यहाँ पे, ठीक है, ये जो अभी भी एक रेंज बनी हुई है और ये इस कैंडल का लो और ये यहाँ पे अभी भी एक रेंज के अंदर जो है बैंक जो निफ्टी फंसा हुआ है। तो हमारे लिए अभी जो डेली चार्ट पे देखा जाए तो यहाँ पे अपसाइड के लिए हमें ये लेवल को जरूर ध्यान रखना ज़रूरी है। जो ट्रेंड लाइन है जो है 25,250 के पास का। यानी कि हमें कल के दिन इस लेवल के ऊपर एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग यहाँ पे चाहिए। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी रहेगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी रेजिस्टेंस का काम। यानी कि हमें ये दोनों लेवल का ब्रेकआउट होके इसके ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, तो वापस जो है निफ्टी फिर से ये जो रिसेंटली जो हाई लगाया था उसको रिटेस्ट कर सकता है। बाकी जब तक ये लेवल ब्रेकडाउन करता है, यानी कि 25,000 के नीचे फिर से एक दो कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाता है ब्रेकडाउन करके, तो फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा 24,400 तक का टारगेट देख सकते हैं निफ्टी के अंदर डाउन साइड के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के फर्स्ट 50 मिनट के चार्ट पर, वहाँ देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। कल जो है वीकली एक्सपायरी है और उसके पहले आज के दिन एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, एक स्लो एंड स्टडी जो है अपसाइड एक मूवमेंट देखने को मिली थी निफ्टी के अंदर। तो हमारे लिए अभी जो कल के लिए जो एक रेंज निकल के आती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो रेंज रहने वाली है वो उस कैंडल को हम देखना जाएगा। तो ये इस कैंडल का हाई हम काउंट करने वाले हैं, और डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे लिए इस कैंडल का जो हाई है, ठीक है, यानी कि हम इस रेंज को यहाँ पे कल के लिए देख पा रहे हैं। क्योंकि आप लास्ट दिन 3 दिन से देखेंगे प्राइजेंस के हिसाब से तो यहाँ पे हायर लो फॉर्मेशन बन रहा है। आज यहाँ पे इस हायर का ब्रेकआउट हुआ है और वापस एक नया हाई लगा है, तो हमारे लिए ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी कल के सेशन के लिए। यानी रेंज के अंदर ओपनिंग होती है और एक रेंज बनने के बाद यदि फिर ये लेवल का ब्रेकआउट होकर सस्टेन कर जाती है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,300 का रहेगा, दूसरा टारगेट अराउंड रहेगा हमारा यहाँ पे 25,400 से लेकर 25,500 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन डाउन साइड में भी ब्रेक डाउन करके सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पे 25,150 के आसपास का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा अराउंड 25,100 का, और तीसरा टारगेट हम देख सकते हैं यहाँ पे 25,050 से लेकर 25,000 का हम टारगेट डाउन साइड में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो यहाँ पे हमारे लिए जो एक अपसाइड के लिए जो रेंज निकल के आती है वो हमारे लिए रेंज ये इंपॉर्टेंट रहेगी। और डाउन साइड में देखा जाए तो हमारे लिए जो एक रेंज निकल के आती है वो हम इस रेंज को काउंट करने वाला है। कुछ एक 250-300 पॉइंट की रेंज रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। तो एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, तो फिर यहाँ से एक मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे 57,400 से लेकर 57,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 57,700 से लेकर 57,800 तक का टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में लेवल ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट हमारा डायरेक्टली रहेगा वो अराउंड रहेगा यहाँ पे 56,900 का, दूसरा टारगेट 56,800 का, और तीसरा टारगेट रहेगा अराउंड 56,700 का टारगेट रहेगा। यानी कि इस लेवल को फिर से बैंक निफ्टी जो है रिटेस्ट कर सकता है। तो ये कुछ लेवल से जिसको ध्यान रखना जरूरी है। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइजेस फॉलो करेंगे उससे वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।